नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक में, एक सवाल में, जो हमारे एक वीडियो में कमेंट्स में आया है, जिसको मैंने हाइलाइट किया है। अब इस पे जो क्वेश्चन है वो टेनेंटेड एंड अनटेनेंटेड के ऊपर क्वेश्चन है। अगर आप देख पा रहे हैं, 9 प्लैनेट शोज़ टेनेंटेड एंड अनटेनेंटेड, व्हाइल केपी स्टेलर shows all planet including Neptune, Pluto and Uranus for tenanted and untenanted details. I like to know, is it important to calculate Pluto, Neptune, Uranus, tenanted or untenanted detail at prediction level? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं ओवरऑल टेनेंटेड एंड अनटेनेंटेड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। उसका रीज़न है, वो रीज़न पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो आज का क्वेश्चन है उस पे मैं फोकस करना चाहूँगा। जब भी हम केपी नॉक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, जो कि अगर आपने नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है? अब हम क्या देखेंगे, केपी नॉक्स में हमने देखा कि प्लैनेटरी सिग्निफिकेटर्स में हमारे पास यहाँ पे केतु है, शुक्र है, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, राहु है, गुरु है, शनि है, बुध है। लेकिन यहाँ पे जो सर ने क्वेश्चन पुट अप किया है, प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस यहाँ पे नहीं है। ठीक है? तो अब ये कंसर्न इनका ये है कि क्या टेनेंटेड एंड टेनेंटेड का कॉन्सेप्ट हम अगर इन 3 प्लैनेट को मिस कर रहे हैं, जो कि प्लूटो, नेपच्यून एंड यूरेनस मिस कर रहे हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं। ठीक है? देखिए, इस चीज़ पे जाने से पहले सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है, क्या आपने टेनेंटेड अनटेनेंटेड के कॉन्सेप्ट को समझा है? ठीक है? इसको समझने का एक छोटा-सा सिंपल वे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि टेनेंटेड लिखा हुआ है सबसे पहले। कौन से प्लैनेट के आगे लिखा है? शुक्र। ठीक है? तो आप स्टार लॉर्ड कॉलम में देखिए, क्या शुक्र यहाँ प्रेजेंट है? हमने देखा यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है? अब यहाँ पे अनटेनेंटेड पे जाइए, ये कौन से प्लैनेट के आगे लिखा हुआ है? देखिए, राहु। अब स्टार लॉर्ड कॉलम में देखिए, क्या यहाँ पे राहु है? नहीं है। अब इसका मतलब स्टार लॉर्ड कॉलम में अगर कोई प्लैनेट रीअपियर नहीं हो रहा, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर प्लैनेट इज अनटेनेंटेड। And if a planet is repeating in the star lord column, that means that planet is tenanted. अब इतना हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इतना मेरे साथ अगर आप लोग थंब रूल के साथ समझ रहे हैं, इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, डेफिनेटली इस लाइक बटन को हिट कीजिए। ठीक है? ताकि मेरे को भी पता चले कि इतना आप लोगों को समझ आ गया। चलिए, अब नेक्स्ट लेवल पे समझते हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे सेकंड क्वेश्चन का पार्ट ये है कि भाई, प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस को तो हमने लिया ही नहीं। अब इसका अनटेनेंटेड और टेनेंटेड कैसे देखेंगे? तो मुझे एक चीज ये बताइए, आप लोग केपी सीखते हैं, तो केपी सीखने में मुझे सिंपल एक चीज का आंसर दे दीजिए, उसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। हमारे पास 12 राशियां हैं। ठीक है? जिनको हम 4 तत्वों में डिवाइड किया हमने, राइट? फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। इसके अलावा कोई तत्व है जिसमें राशियां डिवाइडेड हैं तो डेफिनेटली कमेंट्स में मेरे को बताना आप। लेकिन मेरे हिसाब से फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, इनमें डिवीजन है। हर इनमें एक स्पेसिफिक नक्षत्र आते हैं। ठीक है? मतलब राशियां जब भी गतिमान होती हैं, उनमें 3 नक्षत्र लगभग आते हैं। ठीक है? हर राशि के अंदर। तो उन 3 नक्षत्रों में मेरा एक क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग कमेंट में, क्या प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस नक्षत्र में कहीं आता है? तो आप बोलेंगे नहीं। ठीक है? तो इसका मतलब वो टेनेंटेड तो हो ही नहीं सकते। अगर वो नक्षत्र में कहीं नहीं आते, तो किसी भी राशि में जब ग्रह गोचर कर रहा है तो वो टेनेंटेड हो ही नहीं सकता। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा। मैंने केपी स्टार वन से यहाँ पे इसको पिक किया है। यहाँ पे मेरे पास यूरेनस भी है, यहाँ पे प्लूटो भी है, यहाँ पे नेपच्यून भी है। ठीक है जी? अब आप स्टार लॉर्ड कॉलम में देखिए, क्या कहीं पे आपको यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो दिखता है? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब यूरेनस
नेपच्यून और प्लूटो नक्षत्र में कहीं पे भी नहीं आते, स्टार लॉर्ड लेवल पे वो कहीं पे भी नहीं आते, क्योंकि कोई भी नक्षत्र इनको असाइन नहीं है एज पर माई नॉलेज। इस वजह से वो टेनेंटेड एंड टेनेंटेड कॉन्सेप्ट से तो बाहर है टोटली। ठीक है, तो टेनेंटेड एंड टेनेंटेड में आपको ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे आंसर इस क्वेश्चन का यही रहेगा, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो दे कैनॉट बी टेनेंटेड, दे आर ऑलवेज अनटेनेंटेड, but I don't use them in KP astrology in real life predictions. If you want to use it, you are welcome, you can use it, but अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो मैं यही कहूँगा कि आप सिर्फ इतना दिमाग में रखें कि जितनी भी राशियां आप पढ़ते हैं उन राशियों में नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी किस किस के हैं वो ज़रा दिमाग में रखिए, तो ये कंसेप्ट में कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही ईजी और आपके लिए समझने के लिए आसान रहा होगा, और जो भी ये क्वेश्चन है उसको मैंने प्रॉपरली आंसर करने की पूरी कोशिश करी है। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीलम कौर है। मैं जॉय सर की केपी मेगा बंडल कोर्स की स्टूडेंट हूँ। यह कोर्स मैंने जून 2021 में परचेज किया है और मैं अपने इस डिसीजन को लेकर काफी खुश हूँ, क्योंकि जब मैं उसके सेशंस सुनती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे इतना अलग और इतना नया जानकारी मिलती है हर प्लैनेट के बारे में और उनके पोजीशंस और उनकी दृष्टि एस्पेक्ट के बारे में, जो मैंने अभी तक इतना सोचा नहीं था। मैं पिछले 10 सालों से एस्ट्रोलॉजी में हूँ, बट फिर भी उस प्लैनेट का नेचर, उसके बिहेवियर, इसके बारे में जो सर से पता चला वो मुझे अभी तक इतना कहीं पर पता नहीं चला था। और सर जिस तरीके से हमको उस प्लैनेट के बारे में बताते हैं, उसके बिहेवियर, उसके नेचर के बारे में बताते हैं, उससे आप चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजी कर लें, वैदिक करें, केपी करें या फिर लाल किताब करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उस प्लैनेट को कैसे समझते हैं, उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वही हमारे प्रिडिक्शन का बेस होता है। उसमें सर मास्टर हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसे गुरु के नजदीक आ पाई और मैं उनका कोर्स अटेंड कर पाई। सो मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सर को यूट्यूब पे फॉलो करें, उनके सेशंस देखें, और उसके बाद में आपको यह चीज जरूर महसूस होगी कि आपने सर से कोर्स करना चाहिए, ताकि आपको और डीप इंसाइट मिलेगी और नॉलेज मिलेगा, जिससे आपका प्रिडिक्शन पॉइंट बहुत स्ट्रांग बनेगा। थैंक यू। No review can be given about you, since you are an astrologer par excellence. Besides this, you are a wonderful guide with lot of patience. Recommend everyone who wants to learn astrology to approach you. हेलो, मैं गीतिका शर्मा, कोटा राजस्थान से, और मैं पेशे से प्राइवेट स्कूल में ड्राइंग टीचर हूँ। काफ़ी सालों से इच्छा थी एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीखने की, लेकिन समय नहीं मिला और शायद सही गुरु भी नहीं मिल पाया। लेकिन इस लॉकडाउन में मुझे इस सब का फ़ायदा मिला कि मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने मुझे जॉय सर का ऐसे ही एक वीडियो भेजा था। उस वीडियो को देखकर मैं इतना प्रभावित हुई कि मैंने सोचा कि जॉय सर से मुझे कोर्स करना है। तो सर से मैंने संपर्क किया और केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में सर से पूछा। सर ने कहा कि अभी क्लास स्टार्ट हो ही रही है, तो ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे क्लास ज्वाइन करने का मौका मिला। सर के द्वारा जो भी केपी एस्ट्रोलॉजी के रूल सिखाए गए और जितनी गहराई से समझाया गया, वो तारीफ के काबिल है। जॉय सर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। कई जो हमारे जीवन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी, उनके बारे में भी सर से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसकी क्या रेमेडी है। और यहाँ तक कि जो भी परिचित हैं मेरे परिवार के या मेरे मित्र में, उनकी कोई परेशानी भी मैंने जब सर के सामने रखी, तो उसके लिए भी उन्होंने पूरा सहयोग किया और उसको समझाया। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जिस उम्र में भी आप जाग जाओ वही सीखने की सही उम्र होती है। मेरे साथ कई इंडिया से भी थे सीखने वाले और बाहर से भी हैं, और हमारा सेशन बहुत ही अच्छा
बहुत ही नॉलेजेबल रहा और मैं चाहूँगी कि लोग सर का लाइव सेशन जॉइन करें, उनको देखें और उनसे सीखें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिन चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते हैं और दूसरे लोग जो हमें भ्रमित कर देते हैं उसके लिए, उसकी सही नॉलेज आपको एक सही गुरु ही दे सकता है और वो मैंने जॉय सर से सीखा। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप सब जो भी सीखना चाहते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, आप सीखें और इसको अपने जीवन में उतारें, अपने परिवार का और मित्रों का सहयोग करें। थैंक यू।